तुम्हारे हीरे जा चुके हैं, तुम्हारे मोती जा चुके हैं। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही हथियार बचा है, वो है आपका परिवार और आपकी संस्कृति। पश्चिमी देशों को आज भी पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान में आज भी वो परिस्थिति है कि जब कोई दूसरा संकट होगा तो उसका दूसरा भाई जरूर आएगा। परिवार में आज भी वो व्यवस्था है कि अगर किसी बुजुर्ग का आपने अपमान किया तो पड़ोसी आके ज़रूर बीच में टोकेगा। इसी कारण आप देखिए, भारत में ऐसा पहला आंदोलन हुआ होगा जो 4 दिन के बाद हवाई हवाई हो गया, कॉकरोच आंदोलन, जिसका नाम दिया था छात्र आंदोलन। आप उस आंदोलन में देखिए, जिसमें आंदोलन शुरू हुआ था तो सबको ये लग रहा था कि मोदी के प्रति बहुत नफरत है, सरकार के प्रति इतनी नफरत है पूछो मत, जबकि सरकार हर फैसले लेने को तैयार थी। उस समय उस जंतर मंतर पे देखिए आप क्या नहीं हुआ। मोदी को माँ को गाली दी गई, मोदी को पेटीएम पर 10 रुपए आप प्राप्त हुए। जो देश का प्रधानमंत्री है, मतलब जो हमारे बाप के बराबर है, दादा के बराबर है, उनको 20-20 और 15 साल और 25-25 साल के लड़के और लड़के गाली दे रहे हैं। लेकिन 4 दिन के बाद देखिए, यही गाली देने वाले मुंह छुपा रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं। क्योंकि आज भी हमारे हिंदुस्तान में ये परिस्थिति है, ये व्यवस्था है कि आप अगर किसी का अपमान करोगे तो समाज आपको नकार देगा, और ये होना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ आपको हिंदुस्तान में व्यवस्था मिलेगी, बाकी किसी भी दुनिया किसी कोने में मिलेगी। ज़रूर हिंदुस्तान को अस्थिर करने की कोशिश पूरी की जा रही है और करने की कोशिश की है, लेकिन आज भी हमारे समाज में व्यवस्था है कि आप किसी का अपमान करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा और उनके सपोर्ट में आने वाले लोग, क्या ये था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और जंतर मंतर पे नचाओ? क्या उनके परिवार ने ये शिक्षा दी थी कि आप घर में जो रह रहे हैं 50 साल का दादा, उसका अपमान करो, उसको तातू से बुलाओ? क्या ये व्यवस्था हिंदुस्तान में सिखाई? इसीलिए हिंदुस्तान में आपका परिवार, आपकी संस्कृति को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये व्यवस्था आपको सुरक्षित रखनी है तो बचाने की बहुत ज़रूरत है। ये जो जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ, उसमें मोदी की माँ को गाली दी गई, मोदी को गाली दी गई, सेना को गाली दी गई, पुलिस वालों को मारा गया, पुलिस वालों के सामने अभद्र भाषा का व्यवहार किया गया। जो उनकी बेटियों के बराबर हैं उन्होंने अभद्र भाषा का व्यवहार किया। आप सोचिए, क्या वो किसी के बाप नहीं है? क्या वो किसी के बेटे नहीं है? क्या वो किसी के पति नहीं है? उनके परिवार पे क्या गुजरी होगी? विपक्ष के नेताओं ने भी पुलिस वालों का कोई सम्मान नहीं किया। उन्होंने उस पर भरपूर सवाल उठाए, सेना पे सवाल उठाए, सरकार पे सवाल उठाए। लेकिन विपक्ष के नेताओं को ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आपकी सुरक्षा इन्हीं पुलिस वालों और इन्हीं सेनाओं के हाथ में है। अगर और जो यूट्यूबर होते जो बंदी गालियाँ दे रहे थे देश के बारे में, समाज के बारे में, मोदी की माँ के बारे में, मोदी के बारे में और सेना और जवानों के बारे में जो रील बनाते, वीडियो बनाते फेमस होने के लिए, उनको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी सुरक्षा भी इन पुलिस वालों के हाथ में है। अगर इन पुलिस वालों ने हाथ खड़े कर दिए तो आपका क्या होगा? मान लो अभी यूट्यूबर का वीडियो आया था, उनको रोड पे लोग पकड़ के मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? कि आपके तुमने मोदी को माँ को गाली दिया, तुमने मोदी को गाली दिया, तो उनको बचाने के लिए पुलिस वाले आया था। अगर आपको जहाँ पकड़े जाओगे वहाँ अगर आपने अभद्र भाषा का व्यवहार किया मोदी के बारे में, देश के बारे में, सेना के बारे में, पुलिस वालों के बारे में, और अभी लोग जागृत हैं, समाज ऐसा गुस्से से भरा हुआ है कि उन लोगों को जहाँ देख रहे हैं वहाँ सवाल पूछ रहे हैं, घेर रहे हैं, मार रहे हैं पकड़ के, तो आप कहाँ जाओगे? इन्हीं पुलिस वालों के पास जाओगे, इन्हीं पुलिस वालों को बोलोगे हमारी सुरक्षा करो। ये बात हर देश के नागरिक को, हर विपक्ष के नेता को ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आपकी आखिरी लाइन ये पुलिस वाले हैं। जब आपके ऊपर कोई हमला होता है या कोई भी गतिविधि होती है तो आप सीधा कंप्लेंट कहाँ लिखाओगे? पुलिस वाले। अगर पुलिस वाले हाथ खड़ा कर दिए तुम कहाँ जाओगे? ये ध्यान रखना है। मोदी को इतनी गाली दी गई कि पूछो मत। तब वो भाषण देने आए तो उनका हाथ काँप रहा था। उनको एहसास नहीं हो रहा है कि जिस देश के लिए मैं पूरी ज़िंदगी खपा रहा हूँ उस देश के लोगों ने ऐसा कैसे किया। लेकिन मोदी के सपोर्ट में अभी लोग खड़े हो गए हैं। वो जहाँ उन यूट्यूबर को देख रहे हैं उनका अपमान कर रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं। अब उन यूट्यूबर को समझ में आ रहा है कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। उनको कोई घर मकान मालिक को घर खाली करा रहे हैं,
कोई उनको रोड पे घेर के सवाल पूछ रहा है, उनको ट्रोल कर रहा है, तो उनको मालूम पड़ रहा है कि अभी कैसा होता है। जब आप किसी के माता पिता या किसी के बुजुर्ग आदमी का अपमान करोगे, तो जब आपका अपमान करेंगे तो आप बोले हमारे को आज़ादी है। ये आज़ादी कैसे आज़ादी? जो आपको आज़ादी है वो दूसरों को आज़ादी नहीं है क्या? आम जनता को आज़ादी नहीं है? पुलिस वालों को आज़ादी नहीं है? उनके परिवार नहीं है? उनके बच्चे नहीं, उनकी बीवी नहीं क्या? इसलिए हर विपक्ष के नेताओं को भी ध्यान रखना जरूरी है कि आप अगर सेना का अपमान करोगे, मान लो आप सेना का अपमान कर रहे हो, और जब सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ था उसमें पाकिस्तान में जो बम मिसाइलें गिराई थी, अगर सेना नाकाम नहीं की होगी तो आपके घर के ऊपर भी गिर सकती थी। जो यूट्यूबर, जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, अगर सेना ने वो मतलब मिसाइलें अगर नाकाम नहीं की होगी वो आपके दिल्ली किसी भी कोने में गिर सकती है, हिंदुस्तान किसी भी कोने में से, उसमें आपका भी घर है, तो क्या होता फिर? तो आप किससे मदद मांगते? मान लो जब आप इस छात्र को लाने वाला यश मोदी है, जब आप यूक्रेन में फंसते हैं, ईरान में फंसते हैं, रूस में फंसते हैं, जहाँ कहीं भी फंसते हैं, अभी आप इधर फंसते हैं तालिबान अफगानिस्तान में, तो वहाँ से आपको लाने वाला कौन था? यही मोदी था। आपको क्या पाकिस्तान के लोग भी आपके देश का झंडा लेकर निकल रहे थे, पर आप उस आदमी को गाली दे रहे, जिस आदमी ने आपके लिए जी जान लगा दी। उस आदमी पे क्या गुजरी होगी सोचिए आप। उसको इतना गालियाँ दे के पूछो मत आप। इसलिए समाज में ये व्यवस्था होनी ज़रूरी है। आपका संस्कृति और आपका परिवार हिंदुस्तान में बसाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे आंदोलन अभी बहुत होने वाले हैं। इसलिए ध्यान दें, किसी का अपमान न करें और लौट के आपके पास ज़रूर आता है। और अब उन यूट्यूबर को मालूम पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद।